पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। यकीनन है, देश कानून से चलता है और कानून साज इदारे के तमाम तर चेयरमैन और अध्यक्ष आए हुए हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि देश को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, कानून साजी का काम कैसे बेहतर हो सकता है। तो मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। संसदीय व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी, इस पर बातचीत होगी। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में संसदीय व्यवस्था ज़्यादा लोकतांत्रिक होगी, विपक्ष को भी बोलने का हमारे अधिकारी लोग जगह देंगे, समय देंगे। उन्होंने पास करवाया तो ये तो कोई संसदीय परंपरा नहीं है। इस तरह की तो बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो बात यहाँ इन्होंने नहीं कहा। यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन जब मंच पर पहुँचते हैं, जब अपनी कुर्सी पर पहुँचते हैं तो पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखते हैं। जब वो कह रहे थे तो हम लोग तो सोचे कि उस पर भी कुछ कहें कि 150 इतिहास में पहली बार देश में नीतीश कुमार के गुणगान गाया जा रहा है। यहाँ पर एनडीए के गुणगान गाया जा रहा है। क्या लालू यादव के गुणगान योगदान नहीं है इस बिहार में? कर्पूरी ठाकुर योगदान नहीं है? रामसुंदर दास को योगदान नहीं है? नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। लगभग 43 वर्षों के बाद बिहार विधानसभा में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यकीनन है, देश कानून से चलता है और कानून साज इदारे के तमाम तर चेयरमैन और अध्यक्ष आए हुए हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि देश को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, कानून साजी का काम कैसे बेहतर हो सकता है। तो मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या कहना चाहेंगे? ये मामला तो सरकारी नहीं है, ये मामला तो पीठासीन पदाधिकारियों का है। इसलिए जाहिर है माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे, तो मेज़बानी का हक उनको भी है। बिल्कुल। कुछ और लोग तो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है, इससे संसदीय व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी, इस पर बातचीत होगी। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में संसदीय व्यवस्था ज़्यादा लोकतांत्रिक होगी, विपक्ष को भी बोलने का हमारे अधिकारी लोग जगह देंगे, समय देंगे और विपक्ष की बातें भी सुनी जाए, इसकी व्यवस्था की जाएगी। लग रहा है कि ओम बिरला जी बात लंबी लंबी कह रहे थे और लोकसभा में जिस तरीके से विपक्ष को बोलने नहीं देते और विपक्ष को 150 विपक्ष के सांसदों को बर्खास्त करके जिस तरीके से कानून इन्होंने पास करवाया, तो ये तो कोई संसदीय परंपरा नहीं है। इस तरह की तो बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो बात यहाँ इन्होंने नहीं कहा। यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन जब मंच पर पहुँचते हैं, जब अपनी कुर्सी पर पहुँचते हैं तो पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखते हैं। जब वो कह रहे थे तो हम लोग तो सोचे कि उस पर भी कुछ कहें कि 150 इतिहास में पहली बार 150 सांसदों को आपने बर्खास्त किया और कई सारे बिल उसी में पास करवा लिए बिना चर्चा के। तो यही सब है। तो क्या उनके उपदेशों से कुछ फायदा नहीं मतलब हो सकता है? अब ये सब कार्यक्रम अपना है, कार्यक्रम हम लोग सुनने आए हैं, लेकिन हम लोग तो सोच रहे थे कि कुछ सच बात भी आए कि लोकसभा आखिर इस तरह से क्यों चल रहा है, पक्षपातपूर्ण तरीके से लोकसभा क्यों चलाए गए। तो हम आप लोगों की बात को भी मतलब यहाँ पे रखने की वो समय देना नहीं, हम लोग को क्या रखने दिया जाएगा? आपस में पहले मुख्यमंत्री ही नदारत यहाँ तो है, सबको बुला करके मुख्यमंत्री ही नहीं है। लोगों ने भाषण पढ़ा अपना, तो उसमें मुख्यमंत्री जी मंच पर उपस्थित है ये भी लिखा हुआ है और मुख्यमंत्री है ही नहीं। तो ये चल रहा है बिहार में अपना। गोपाल जी से पूछिए। तो निश्चित तौर पे ये अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ, जिसमें नीतीश कुमार के गुणगान गाया जा रहा है। यहाँ पर एनडीए के गुणगान गाया जा रहा है। क्या लालू यादव के गुणगान योगदान नहीं है इस बिहार में? कर्पूरी ठाकुर योगदान नहीं है? रामसुंदर दास को योगदान नहीं है? कृष्ण सिंह का योगदान नहीं है? ये एनडीए का गुणगान किया जा रहा है। ये पूरी तरह से फ्लॉप। निश्चित तौर पे तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था विपक्ष के नेताओं का। बता दें कि इस कार्यक्रम में पक्ष और विपक्ष सभी लोगों को न्योता दिया गया था, जहां सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। वहीं आपने सुना कि क्या कुछ कहना था विपक्ष पार्टियों का। आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।